कोई आपको ऐसा दिखता है कि कोई समस्या महाराज जी से बताना है। अभी गुरु माँ और महाराज जी का सत्संग शुरू हो रहा है, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस दरमियान में आप जब तक शांत मन से अपने मन में आपके जो भी उधर गुण है, जो विचार है, या आपको जो चीज की चिंता है या जो चीज चाहिए, उस चीज की तरफ आप अपना मन लगाइए और ये महसूस कीजिए महाराज जी, गुरु माँ आपकी समस्याओं का, आपके विचार का, आपको जो चीज की जरूरत है वो चीज आपको पूर्ति हो रही है। और जरूर जैसा कि गुरु माँ ने बताया है, आपकी जो विचार है, आपके जो समस्या है, जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आप अगर से समझते हैं कि एक एक आदमी आएंगे और यहाँ बताएंगे, तो आप जरा कृपया खुद सोचिए, यहाँ पे हम कितने सत्संगी भाई बहन हैं। अगर हम समझो 200-300 भी हैं और एक आदमी 1 मिनट लेगा तो 300 मिनट के 5 घंटे होंगे। क्या ये मुमकिन है? ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छी चीज अभी यही बताई गई है गुरु माँ ने, कि आप अपने जो विचारों को, आपको जिस चीज की समस्या नजर आती है या आप जो पूछना चाहते हैं, वो चीज का हम ध्यान लगाते हुए महाराज जी का ध्यान लगाइए और अंतर मन से जो सो आप कनेक्ट हो जाइए और आप देखिए आपकी जो समस्या है या जो चीज आप चाहते हैं उसको पूर्ण रूप से। सबका बहुत धन्यवाद। सत्संग के पश्चात भी कृपया शांति से बैठ के भूमि नमन कीजिए और अपना जो आपने संकल्प लिया उसको पूरा पाता है। राधा राधा स्वामी। जैसा अभी आचार्य शंकरलाल जी ने आपको समझाया है, ये जो क्रिया है कि जब हम अपने मन के अंदर आप जो भी समस्या, जो भी आपकी तकलीफ, जो भी आपकी डिमांड, आप अपने मन में उसको अंतर ध्यान होकर के या महाराज जी की तरफ देखते हुए उस सवाल को दोहराएं। उस सवाल को दोहराते हुए महाराज जी का सत्संग या मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ या जो मैं आपको महाराज जी के रिलेटेड ही चीजें बताती हूँ, सत्संग में से ही लिए हुए कुछ शब्द आपको बताती हूँ, तो वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। वो जो मेरा पर्सनल, चूंकि आप सबको पता है कि मैंने हॉस्पिटलों में, देश में, विदेशों में मैंने काम किया है और बहुत से पेशेंट्स जिनको बड़ी पीड़ा होती थी, बहुत समस्याएं थी, ऐसी ऐसी बीमारियां कि कभी कभी ऐसा डायग्नोज हो जाता था कि वो बचेगा नहीं। हमें पता होता था कि उस पेशेंट की आज नहीं तो कल 3 महीने में, 1 महीने में, 6 महीने में उसकी डेथ हो जाएगी, यहाँ तक उनका डायग्नोज हो जाता था। पर चूंकि मेरे सतगुरु शून्य जी महाराज, ये महाशिवरात्रि वाले दिन महाराज जी का शिव मंदिर के अंदर ही जन्म हुआ है और मुझे ये कहते हुए, आपको बताते हुए बड़ा गर्व है कि मुझे मेरा पुराना जन्म भी याद है। मैं जो पिछले जन्म में मैं पिताई की माँ थी, ये मेरे बेटे थे।
ये 4 बरस के थे जब मैंने अपना शरीर त्याग किया था, और मैं बहुत तब शिव भक्ति करती थी। और महाशिवरात्रि को पूरा शिव का जो मंदिर है उसको, वो जो होता है ना लेप होता है, गाय का लेप करती थी और व्रत फास्टिंग करती थी। यानी कि अब भी ऐसा करते हैं। तो ये मेरी पास्ट लाइफ की जो आपको कहानी मैं बता रही हूँ। तो जब मेरी मृत्यु हो गई तो मेरी जो आत्मा थी, चूंकि मैं बहुत ज्यादा भगवान का नाम लेती थी, जब हम बहुत भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारी जो सोल है, जो सूक्ष्म है, वो आपके कंट्रोल में, वो जो आप चाहते हो वो कर सकते हैं। वो सूक्ष्म आपका कहना मानना शुरू कर देता है। आप जो इच्छा करते हो मन में, अच्छी या बुरी, दोनों पूरी हो जाती है। इसी वजह से जो लोग मेडिटेशन करते हैं या मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन मीन ध्यान करना चाहते हैं, तो उनको महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि आप अपनी सोच को अच्छा रखें। अगर आपकी सोच शुद्ध नहीं है, या आप किसी को घृणा करते हैं, या मन में जेलसी भी करते हैं, तो वही चीज मेडिटेशन में बढ़ जाएगी। और अगर आप प्रेम से भरे हुए हैं तो वो चीज बढ़ जाएगी। आप बहुत से लोगों को इंट्यूशन होती होगी, इंट्यूशन होती है कि आपको आने वाले वक्त का पहले पता चल जाना, आने वाली घटनाओं का पहले पता चल जाना। तो वो हमारा जो पाइनियल ग्लैंड होता है, मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, वो एक्टिवेट हो जाता है विद योर पॉजिटिव सोच। जो आप अपने माइंड को फोकस कर लेते हैं, ध्यान में हम फोकस ही तो करते हैं अपना ध्यान, तो फोकस करने से पाइनियल ग्लैंड का जो साइज है वो आम लोगों की बजाय बड़ा होने शुरू हो जाता है। उसको ही थर्ड आई बोला जाता है, तीसरा नेत्र। जो भगवान शिव के सिंबल दिखाते हैं ना यहाँ माथे पे, वो आंख नहीं होती, वो तीसरी आंख आपके हमारे सबके यहाँ पीछे को, यहाँ त्रिपुटी के बिल्कुल पीछे अंदर है। वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी ही ऐसी बनी है इंसान की कि वो सबके अंदर है, पर डिपेंड करता है कि कौन उसको विकसित करता है, कौन ऐसे ही दुनिया से चला जाता है। आप सब यहाँ किस लिए आए हो? इसीलिए आए हो कि आपको विश्वास है महाराज जी के पास या गुरु माँ के पास आप आओगे तो आपकी समस्या का समाधान, जो शॉर्टकट आपको मिल जाएगा। आप जब भी अपना सवाल बताते हैं, मेरा जो अंदर मन से महाराज जी की तरफ ध्यान लगा रहता है, मेरे सतगुरु के चरणों में मेरा ध्यान रहता है, तो मैं आपकी समस्या को सुन करके मन ही मन सतगुरु के चरणों में रख देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे सतगुरु, इस इंसान की जो भी समस्या है उसका हल आप कर दें, इसको आशीर्वाद दें। कि मैं मन ही मन बिना बोले सतगुरु को प्रार्थना कर देती हूँ। और नेक्स्ट टाइम आप मिलते हो तो मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम मुझे आकर के ये बोलते हैं कि माता जी, जो पिछली बार हमने काम बोला था वो हमारा हो गया। अब ये क्या कीमिया है, ये क्या क्रिया है? इस क्रिया का नाम है आपका विश्वास, फेथ। क्यों? क्योंकि आपने फेथ करके मुझे बताया या महाराज जी को बताया, तो मैंने उस सवाल को अपने मन ही मन, जो अपने मन मंदिर में अपने सतगुरु की मूर्त को बिठाया हुआ है, जो कि कभी नहीं मिट सकती। आप देश जाओ, विदेश जाओ, कहीं भी जाओ, सतगुरु की मूर्त, सतगुरु का विश्वास जो हृदय में है वो कभी मिटता नहीं। वो जो मर्जी हो जाए, कितने तूफान आ जाए, वो कभी नहीं मिटता अगर आपको पूर्ण विश्वास है। पर कुछ लोग क्या करते हैं, उनको समस्या आती है, उनका विश्वास अधूरा होता है। तो ऐसे ही आप जैसा एक इंसान था, तो वो बहुत समस्याओं से घिरा हुआ था। तो एक दिन
वो बड़ा परेशान बैठा, तो उसका दोस्त जो कि बहुत भगवान को मानता था, तो उसने उसको कहा कि तुम क्यों इतने परेशान हो। तो वो कहने लगा कि मेरा कोई काम ही नहीं होता, जिस काम को भी मैं हाथ डालता हूँ वो काम मेरा होता नहीं, और मेरी बहुत समस्याएं चल रही है, पैसे की समस्या, घर में बीमारी है, लाचारी है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो ये जो दोस्त है ये बहुत पूजा भक्ति में होता है, और इसके काम भी इसकी पूजा भक्ति और विश्वास के कारण बनते चले जाते हैं। तो ये उसको सुझाव देता है कि देखो, पहली बात, तुम भगवान को मानते ही नहीं, तुम कहते हो भगवान होते ही नहीं, जो भी काम करते हैं हम खुद करते हैं, तुम कर्ता बने हुए हो। तो जब तुम्हें विश्वास नहीं और तुम्हारे काम हो नहीं रहे, तो क्यों ना तुम भगवान को मान के ही देख लो। कोई इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं, कोई पैसे तो लगाने नहीं, तो तुम विश्वास करके भगवान की पूजा शुरू कर दो। अब इसने सोचा कि अब कुछ हो तो रहा नहीं, चलो भगवान को मान के देख लेते हैं। पर दोस्त कहने लगा कि पूरे हृदय से मानना, ऊपर ऊपर से मत मानना, और कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। भगवान की मर्जी है, जब प्रसन्न होंगे तब तेरा काम हो जाएगा, और तेरे विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है। ये मार्केट गया, दोस्त भगवान कृष्ण की पूजा करता था, इसने भी जाकर के भगवान कृष्ण की एक मूर्ति लेकर के घर आ गया। घर आकर के जैसे दोस्त ने बताया कि सुबह शाम धूप बत्ती करनी, भगवान कृष्ण के आगे बैठ करके तुमने धूप बत्ती करनी और तुम्हारे काम होने लगेंगे। अभी 1 महीना हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब दूसरा महीना हुआ, कोई काम नहीं हुआ। अब तीसरा महीना हुआ, फिर ऐसे का ऐसे। अब ये इम्पेशेंट हो गया कि काम तो हो नहीं रहा, मैं सुबह शाम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ, बल्कि पहले से भी काम खराब हो रहे हैं। तो ये परेशान हो गया। तो एक दूसरा दोस्त मिला, उसने कहा नहीं नहीं, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं, तुम माता काली की भक्ति करो। माता काली बहुत बहुत जिसको कह लो जारी माता है, वो बहुत पावरफुल है, तुम माता काली की भक्ति शुरू कर दो। ये मार्केट गया, माता काली की मूर्ति खरीद के इसने जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्त रखी थी उसको हटाया, भगवान कृष्ण को ऊपर अलमारी में छोटी सी जगह बनी थी वहां रख दिया, और उसकी जगह माता काली को स्थापित कर दिया। अब माता काली की भक्ति शुरू हो गई। अब सुबह शाम धूप जलाता और बैठ जाता और अपनी समस्या बता देता माता को। अब ये करते करते इसको ख्याल आया कि भगवान कृष्ण ऊपर बैठे हैं, तो ये जो धुआं नीचे अगरबत्ती का धुआं है वो भगवान कृष्ण को तंग कर रहा होगा, तो मैं क्यों ना भगवान कृष्ण का जो मुंह है उसको कपड़े से बांध देता हूँ, ताकि भगवान परेशान ना हो। दूसरी कोई जगह भी नहीं थी रखने को, तो मैं कपड़े से उनका मुंह बांध देता हूँ कि भगवान को धुएं से जरूर परेशानी होती होगी। इसने कपड़ा लेकर के जैसे ही भगवान कृष्ण का मुंह बांधने लगा, तो उसको महसूस हुआ कि जैसे भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, और भगवान ने उसके मन में ही उसको बोला कि बेटा तुम्हारे पूरे काम हो जाएंगे, क्योंकि तूने ये जो सोचा है ना कि ये जो धुआं मुझे तंग कर रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हें ये पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान होते। अभी तक तुम मूर्त की ही पूजा कर रहे थे, मूर्ति की पूजा कर रहे थे, पर अब ये 3-4 महीने मेरी पूजा, मेरे को अगरबत्ती जलाई, अब 4 महीने माता काली को, पर ये जो पहले दिन तुम्हारा विचार आया है कि मैं भगवान का मुख बांध देता हूँ, भगवान को धुआं तंग करेगा,
इसका मतलब तुम्हारे हृदय में अब मेरा स्थान हो चुका है। तो इसी वजह से ये जो हृदय में भगवान है वो रहना ज्यादा पसंद करते हैं, मंदिर में नहीं। आपके हृदय में जिस दिन स्थान मिल गया ना सदगुरु को, तो आप समझ जाइएगा उसी दिन से आपके काम होने लगेंगे। काम हो या ना हो, आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, इतनी समझ आ जाएगी कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ये अच्छे के लिए हो रहा है। ये जो चीजें घट रही हैं अच्छी या बुरी, ये मेरे कर्मास घट रहे हैं। मेरा जो कर्म है, जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, जो कई कई जन्मों से हमारा पीछा करते हैं ना, वो कर्म हमने काटना है। उस कर्म को आप हंस के काटो, खुशी होके काटो। परमात्मा की मूर्त को, सतगुरु की मूर्त को हृदय में बसा के काटो। और जरूर अपना मन का विश्वास रखो कि ये कर्म करते करते एक दिन उस सूर्य की चिंगारी आपके हृदय में उतरेगी, जरूर हर हाल में उतरेगी और इसी जीवन काल में उतरेगी। तो ये जो मैं बता रही थी कि मुझे ये ज्ञान है कि मैं इनकी माता जी हूँ, मैंने खुद ही वो सारे प्रमाण पिताजी को दे दिए कि मैं क्या क्या करती थी, वो सारा सत्य निकला। मैं उस घर में भी ले गई पिताजी को जहाँ मेरी मृत्यु हुई थी, अपने आप ही ले गई कि चलो पिताजी मैं अपना स्थान दिखाती हूँ जहाँ छोड़ के मैं आपको चली गई। तो वहाँ जाकर के हम भावुक हुए दोनों। तो मैं पिताजी जो मेरे एक सदगुरु हैं, ये बचपन से ही ऐसे थे। बचपन से ही ये महाराज जी बैठे बैठे जब छोटे बच्चे थे गुम हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए। स्कूल जब जाते थे क्लास में ही मेडिटेशन अपनी मुद्रा में चले जाते थे। और टीचर जब सवाल पूछता तो महाराज जी को सारे सवाल आते, एग्जाम में फर्स्ट आते। महाराज जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी में और कई गोल्ड मेडल लिए हैं। महाराज जी ने देशों विदेशों में जॉब करी है और जॉब भी छोटी मोटी नहीं, आईपीएस। तो ये जो आप इतने भाग्यशाली हैं कि आपके सदगुरु इतने पढ़े लिखे हैं, हाईली लिटरेट हैं। क्योंकि आज बसंत पंचमी हम मना रहे हैं, तो सरस्वती माता जो कि एजुकेशन की देवी है, संगीत की देवी है, नॉलेज की देवी है, तो महाराज जी ने वो सारे ज्ञान जो संसारी ज्ञान और आध्यात्मिक, वो महाराज जी ने पढ़े कहीं नहीं, वो स्वतः उतरे हैं। इवन आईपीएस भी जब महाराज जी बने तो इनके एक क्लास फेलो ने इनका फॉर्म भर दिया था। महाराज जी ने कोई एग्जाम की तैयारी नहीं की। तो महाराज जी का वो जो दोस्त और महाराज जी, ये दोनों एग्जाम देने गए, यहाँ तक के रोल नंबर भी उसके पास था। लास्ट मोमेंट पे महाराज जी जाके एग्जाम में बैठे और टॉप किया आईपीएस एग्जाम। यस, महाराज जी इज मल्टीलिंगुअल, बड़ी सारी लैंग्वेजेस के ज्ञाता है महाराज जी। महाराज जी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली और बिना सीखे, कहीं पढ़े नहीं, कहीं कुछ नहीं। स्पेनिश, रशियन और संस्कृत तो आप सुनते ही हो महाराज जी से। तो इसी वजह से ये कैसे पॉसिबल है कि महाराज जी को इतनी सारी लैंग्वेजेस, उनका पूर्ण ज्ञान और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जैक्टली करेक्ट। तो ये सारा इसलिए पॉसिबल है कि महाराज जी ने जन्मों जन्मों वो तपस्या की है। महाराज जी ने जन्मों जन्मों अपना जो पाइनियल ग्लैंड है उसमें इतना ज्ञान भरा है पूरे ब्रह्मांड का। एक ब्रह्मांड नहीं है, कई ब्रह्मांड है। तो पूरी यूनिवर्स का जो महाराज जी ने दर्शन किए हैं, आपको वो महाराज जी अपने शब्दों से ऐसे समझा देते हैं। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं ना, स्कूल में जाते हैं, तो टीचर उससे हम जाकर के सीखते हैं, अपना लेसन लेते हैं। वो तो छोटे छोटे लेसन है। महाराज जी आपको जीवन जीने की कला ऐसे छोटे छोटे शब्दों में अपने सत्संगों के माध्यम से। तो ये जो आचार्य जी ने अभी आपको कहा ना
कि इंडिविजुअली महाराज जी को आप एक एक करके मिलेंगे तो आप उनको तंग करेंगे। जो भगवान होते हैं उनको आप बस देख के अपनी दृष्टि से और अपने मन में वो सवाल जो है उसको रिपीट करें। मैं ये आपको जो कहानी मैंने सुनाई कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति और काली माता की भक्ति, आप जो मर्जी भक्ति करो, जिस दिन ये पूर्ण विश्वास कर लोगे कि महाराज जी आपके हृदय में बैठे हैं और आपकी बात को सुन लेते हैं, वहां दूर, आप तो अभी सामने बैठे हो, आप अपने घरों में भी बैठ करके महाराज जी की फोटो के आगे बैठ करके बात करना। महाराज जी मुझे बोल देते हैं आज फलां आदमी मेरी फोटो के सामने बैठ के ये बात बोल रहा है। चलो महाराज जी तो भगवान है, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे आपकी बात सुनने लगती है। मैं डक्षई में होती हूँ, मुझे अचानक से आप नजर आना शुरू हो जाते हो, अचानक से आपकी बात मेरे मन में आ जाती है। तो मैं कभी कभी सोच ही रही होती हूँ कि उस इंसान का, पर्टिकुलर इंसान का फोन बजने लगता है और वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मुझे रिपीट करता है जो मुझे आपका पहले से सुन गया है। कभी कभी अर्ली मॉर्निंग, जैसे मैं 3 बजे समाधि में बैठी हूँ, तो मुझे वो समाधि में वो पर्टिकुलर इंसान आकर के अपनी बातें बोल रहा होता है, तो वो दिन में फिर उसका फोन आ जाता है और एग्जैक्ट सेम वर्डिंग वो बोलता है जो अर्ली मॉर्निंग ऑलरेडी मैं अपनी मेडिटेशन में सुन चुकी और उसमें ही समाधान भी मैं बता रही होती हूँ। तो अभी जैसे रामगढ़ आश्रम में जब सत्संग होता है तो मेरे सामने लोग बैठे होते हैं, महाराज जी ने इतनी कृपा करी है कि उनका चेहरा देख के मुझे उनकी बीमारी नजर आ जाती है कि इसके अंदर ये बीमारी, उसका चेहरा देख के उसके क्वेश्चन का मुझे आंसर पता चल जाता है कि इसको ये समस्या है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप सोचो कि हाउ दिस इज पॉसिबल, बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन माय सतगुरु कि मैं जो भी कुछ कहूंगी या करूंगी या किसी को बोलूंगी तो मेरे गुरुजी वो अवश्य पूरा कर देंगे और वो करते हैं। तो जब ये मेरे साथ घट सकता है, जब मैं इंग्लैंड में थी वहां भी ये होता था। देखो वहां तो वीजा लेके, टिकट लेके, जहाज पे बैठ के 7 समुंदर पार हूँ, पर वहां भी मेरे साथ ये चीजें घटती थी और मैंने वो कई बार एक्सपीरियंस किया। मैं वहीं से महाराज जी का ध्यान करती और जो अंग्रेज लोग जिनको मैं ट्रीट करती या जिनकी हम सर्जरी करते तो उनके ऊपर मैं महाराज जी का ध्यान करके अपना हाथ फहराती, उनके जो प्रॉब्लम वो ठीक होने लगते। महाराज जी इंडिया में है, मैं इंग्लैंड में हूँ, वहीं पे ही मैं महाराज जी का ध्यान करती और पेशेंट ठीक होने लगती। आज जैसे 20% ठीक हुआ, कल 50%, 1 वीक में कईयों की छुट्टी हो जाती। मैंने बड़े सारे पेशेंट्स पे ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, यहाँ तक कि जो पेशेंट डेथ बेड पे होते वो ठीक होने लगते। मैं रोज जाती, उनके ऊपर महाराज जी का ध्यान करके उनके ऊपर दृष्टि डालती, जैसे जैसे दृष्टि डालती वैसे वैसे उनके जख्म ठीक होने लगते। कईयों की एम्पुटेशन होनी होती थी, वो ठीक हो जाते थे। ये बड़े सारे किस्से हैं मेरे पास। तो आप भी यही क्रिया से ही महाराज जी के साथ जुड़े और मंदिर में आया करें। यहाँ रामगढ़ सारे नहीं आ सकते तो एओसी गेट यहाँ आकर के आप इस मंदिर में जब भी सत्संग होता है आप आए, सत्संग सुने और सुन करके थोड़ा सा अंदर ध्यान होकर के अपनी समस्या यहाँ बोल दें, अवश्य आपकी समस्याएं ठीक होने लगेंगी। आप करके देखिए। और जब भी सत्संग होता है सत्संग जरूर अटेंड किया करें। सत्संग अटेंड करने से आपकी बड़ी सारी समस्याओं का हल आपको मिलने लगेगा। आप करके देखना, ठीक है? सबको मेरा प्यार। राधा स्वामी। राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। बस बोलते चाहिए, हो गया सत्संग।
विद्या प्रसाद है। याद नहीं आती, बाकी तो सब याद आती। ये पता है कि घर में पैसा नहीं है, ये पता है कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये पता है कि जॉब चाहिए, जॉब चली गई। ये सब हिसाब किताब रखे हुए हो, एक उसी का पता नहीं है। अगर वो लग जाए तो सत्संग पूरा, तो पूरा हो गया सत्संग। मेरे देखे हर सत्संग राधा स्वामी से शुरू होता है और राधा स्वामी पे आके समाप्त होता है। बस कुछ नहीं करना। तुम्हें राधा स्वामी नाम नहीं अच्छा लगता तो कोई और नाम ले लो। तुम आते हो बच्चे का नाम रखवाने, जो समय ख्याल आता है हम बोल देते। तुम और भी कुछ उसका नाम रख सकते हो, कोई भी नाम रख लो, सब नाम उसके हैं। जो भी नाम तुम रखोगे अपने बच्चे का, वो महात्मा का ही नाम होगा। कुछ भी नाम रख, क्योंकि जब उसके सिवा है कुछ नहीं। तुम्हें देखता हूं, तुम्हारे चेहरे मुझे दिखाई नहीं देते, यही तो विडंबना है। इसीलिए तो मैं कुछ को पहचान लेता, कुछ को नहीं पहचान पाता। मुझे तुम दिखाई नहीं देते, तुम्हारे स्थान पे वो ही दिखाई देता है। वही एक परमात्मा दिखाई, कुछ दिखाई नहीं देता है। आंखें खोलता हूँ तो देखता हूँ कि ये दिए जल रहे हैं सारे, यहाँ से वहां तक। ये छोटे 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 दिए जल रहे हैं। फिर आंखें मन करके देखता हूँ, अरे ये तो लोग बैठे, सत्संगी बैठे, ये तो प्रियजन बैठे। वही है, उसी से शुरू किया करो अपनी इबादत और उसी पे समाप्त किया करो। ये कर दिया तुमने तो सब पढ़ाइयाँ हो गई, तो सब पूजा पाठ हो गए, तो सब जॉब्स हो गई तुम्हारी, तो सारे काम निपट गए जगत के। एक यही तो निपटता नहीं, यही तो निपटता नहीं। इसको सबसे पहले निपटा लो, ये निपट जाए तो सब निपट जाएगा, ये हो जाए तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। माँ कह रही थी कि अपने मन में जो जो सवाल, जो जो समस्या लेके बैठते हो, अगर उसके सामने बैठते हो जो सच्चा सतगुरु है, अगर उसके सामने बैठते हो जो तत्ववेता संत है, जो जानता है, जो जानता है, अगर उसके सामने बैठते हो तो तुम्हारी समस्या का समाधान वहीं हो जाना चाहिए।
उसी समय हो जाता। कोई समस्या नहीं छूटनी चाहिए। फिर भी जैसे मैं कहा करता हूँ, ये सतगुरु सब जगह नहीं हो सकता है, तो तुम उसकी कोई मूर्ति बना लो, उसकी कोई फोटो रख लो, वो जो तुम्हें अच्छी लगती है, जिसको तुम पसंद करते हो, जिससे तुम्हारा मन जुड़ता है, जिससे तुम्हारा हृदय जुड़ता है, कोई भी चित्र चलेगा, कोई भी फोटो चलेगी, चाहे पहली वाली चाहे अब वाली, कोई एक चित्र जिस पे तुम्हारा दिल बैठता है, उस चित्र को अपने कक्ष में रखो, अपने बेडरूम में रखो, उसी एक फोटो को कुछ नहीं करना, कोई धूप बत्ती करने की जरूरत नहीं है, कोई आरती उतारने की जरूरत नहीं है, कोई लंबे चौड़े पूजा पाठ नहीं, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, बस रख लो जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम्हारी भक्ति जागती है, जिसको तुम पसंद करते हो, जिसके साथ तुम्हारा हृदय खिल उठता है, तुम प्रसन्न चित्त हो जाते हो। वो चित्र, वो फोटो, वो एक आकृति सामने अपने बेडरूम में, बाथरूम में या ड्राइंग रूम में या किसी दूसरे कमरे में या किचन में कहीं भी रख लो। ये उनके लिए बता रहा हूँ जो बात को समझे नहीं है, गुरु माँ की बात बहुत गहरी बात कही है उन्होंने, तुम समझे नहीं। तो एक फोटो रख लो और हर शाम को सोने से पहले एक पर्ची लो, कागज लो, कलम लो और अपनी समस्या लिख लो। जो तुम्हें चाहिए वो लिख दो, जो नहीं हो रहा है उसको लिख दो, जो तुम चाहते हो जाए वो लिख दो। 2 शब्दों में, 4 शब्दों में, 10 शब्दों में, 40 शब्दों में, जितने में आता है तुम्हारा ख्याल वो लिख दो। 1, 2, 3, 4, 5 हमारी समस्या भी बहुत है। आते हो, महाराज जी ये बच्चा है, इसकी और देखो ये जीवन में कुछ करेगा कि नहीं करेगा। महाराज जी ये मेरी पत्नी है, कहा नहीं मानती, इसका मन बदल दो। कोई आता है बोलता है महाराज जी मेरी भाई के साथ बनती नहीं है, झगड़ा रहता है। कोई कहता है नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, पैसा चला गया, पैसा चाहिए, धन चाहिए, धन की वर्षा चाहिए, मूसलाधार वर्षा चाहिए धन की। कोई एक तुम्हारी समस्या नहीं है ना, समस्याओं का अंबार है।
इसलिए कलम लो, कागज लो, एक चिट बनाओ, उसमें लिखो, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, चौथी बनाओ, पांचवी बनाओ, 50वीं बनाओ, 100वीं बनाओ, बनाते जाओ। जितनी तुम्हारी जिंदगी की तकलीफें हैं, जितनी तुम्हारी समस्याएं हैं, जितने तुम्हारे जीवन के विक्षेप है, जो भी तुम्हें चाहिए, जिसकी भी कमी है, सब लिख दो। और लिख करके करना क्या है, उसको गोल कर दो, उसको बंद कर दो, और वो जो फोटो रखी है, वो जो फोटो रखी है सतगुरु की, उसके आगे डाल दो। बस कुछ नहीं करना, डाल के सो जाओ। गफलत की नींद सो, आराम से सो, भूल करके सब सो जाओ, सो जाओ। और सुबह उठ करके अपने जिंदगी में चले जाओ, अपना जीवन जैसे करना है करो। दिन में देखना, याद रखना, जो तुमने लिखा है उसमें से कौन सा पूरा हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। कई चीजों को पूरा होने में टाइम लगता है, समय लगता है, कई जल्दी पूरा हो जाती है, तो तुम्हारे कर्मों पे निर्भर है। कर्म गति जो है बहुत न्यारी होती है, और इसलिए हो सकता है किसी का फल मिलने में देरी हो जाए, तुमने जो चाहा है उसको ना मिलना हो, तो देने वाला तो वो है, वो एक ही है देने वाला, और कोई दूसरा नहीं देता। वहीं से आता है, वहीं पे जाता है, वही देता है, वही देता है। तो नहीं हुआ पूरा, कोई बात नहीं। और कोई समस्याएं उठी हैं, उनको लिखो रात को सोने से पहले, वो भी वहां डाल दो, डालते जाओ, डालते जाओ, और जो तुम्हारी समस्या पूरी हो जाए, उस कागज को, उस चिट को उठा लो, उठा के या तो जला दो, या उसको फाड़ करके दरिया में पानी में बहा दो। ये काम करो, ये तो कर सकते हो। इसमें तो कोई मंत्र जाप नहीं है, इसमें तो किसी मंदिर में नहीं जाना है, इसमें तो अपना ही मामला है, घर का ही मामला है। जब चाहो कर लो, रात को सोने से पहले लिख दो, लिख करके तुम उसको ना भी पढ़ सको, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, पढ़ने वाला पढ़ लेगा, उसको पता लग जाएगा। अब तो पूछ सकते हो महाराज जी, जिसको लिखना भी ना आता हो वो क्या करे? भी नहीं सकता है, वो क्या करे? वो फिर वही जो गुरु माँ ने कहा, वो फिर रात को सोने से पहले चुपचाप आंखें बंद करके, दोनों हाथ जोड़ के उस मूर्ति के आगे, उस सतगुरु के स्वरूप के आगे मन में ही, अपने मन में ही विचार करे, और समस्या क्या जरूरी चाहिए, अभी क्या चाहिए, वो बोल दिया करे।
अपने अंदर, बाहर बोलने की जरूरत नहीं है। कहीं को बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, बोलना भी नहीं आता, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। ना भी आए वो मन तो है ना, मन तो सोच लेता है ना, तो वो सोच लो, उसके बाद जाके हो जाओ, भूल जाओ। तुम पाओगे कि कुछ दिनों बाद, कुछ तो तुरंत फौरन, और कुछ थोड़े समय बाद वो बात पूरी हो जाएगी। उस चित को उठाओ, उसको फाड़ दो, उसको जला दो, उसको निकाल दो। ये काम तो कर सकते हो कि नहीं? गाड़ी पिलाने से काम नहीं चलेगा, या तो लिखने से काम चलेगा, या मन में डालने से काम चलेगा। अब कितने लोग हैं जो ये नहीं कर सकते, वो हाथ उठाए। सब कर लेंगे। नहीं करना है, देखो सीधा साफ सरल सहज मार्ग सामने, वो रही रोशनी, वो रहा दीप, वो रहा प्रकाश, और वहीं पे शब्द है, उसकी तरफ चलो। तुरंत घटना घटेगी, अरे तुरंत घटना घटेगी। एक और बात, जितनी निष्ठा से, जितनी लगन से, जितनी गहरी श्रद्धा से तुम ये करोगे, लिखोगे और चिट बना के रखोगे, उतनी जल्दी वो बात जो तुमने लिखी है वह पूरी हो जाएगी और तुम्हारा काम बन जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे किसी सतगुरु के पास जाओ। तुम्हारी शिकायत रहती है महाराज जी मिलते नहीं हैं। महाराज जी भी कभी किसी को मिले ना, महाराज जी नहीं मिलते किसी को भी, ना मिल सकते हैं। उनका शरीर मिलता होगा तुम्हें, उनके शरीर को छू लेते होगे, देख लेते होगे आंखों से, ना वो शरीर है ना वो आंखें हैं। गुरु को मानुष जानते, ते नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे जम का फंद। जिसने मनुष्य समझा है अपने सतगुरु को, उसके काम पूरे ना होंगे, ना उसको शरीर, उसको आशीर्वाद मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। क्या करें? जिसने सतगुरु को शरीर समझा है, मानुष समझा है, उसका कोई काम न बनेगा।
क्योंकि गलत जगह तुम दस्तक दे रहे हो, गलत स्थान पर तुम फरियाद कर रहे हो। गुरु ना शरीर है, ना मांस मज्जा है, ना हड्डी है। गुरु जो तत्व है वो तुम्हारे हाथ में ना आएगा। गुरु आज तक ना किसी को मिला, गुरु किसी को ना मिला। जिसको भी मिला गुरु का शरीर मिला, जो कि गुरु है नहीं ना। गुरु वो शरीर नहीं है। झांको उसके भीतर, गहरे में उतरो श्रद्धा में। श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, विश्वास में गहरे उतरो, गहरे उतरो, और तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी और तुम्हें उसके नज़ारे आ जाएंगे। तुम्हें वो दिखाई दे जाएगा, तुम्हें वो पता लग जाएगा कौन है वो सतगुरु, कौन है। वो शरीर नहीं है। गुरु को मानुष जानकर भक्ति के करते व्यवहार, ते नर अंध हैं, अंध है, कैसे जाए भव पार। अरे ये भव कैसे तरोगे। सहारा लिया है शरीर का जो कि नाशवान है, सहारा लिया है किसी एक काया का, देह का, तो कैसे पहुंचोगे। डूबना निश्चित है ना, इनसे काम न चलेगा। एक सतगुरु का सहारा, एक तुम्हारी आस, बस। दाता एक तुम्हारी आस। दाता का शरीर नहीं चाहिए, वो तो आएगा जाएगा। वो तो तुम जाओगे जा करके अग्नि के स्पुर्द कर दोगे वो शरीर, या कहीं दफना दोगे या जला दोगे, क्या करोगे। उसका बदबू आने लगेगी। वो शरीर न हुआ सतगुरु ना। कभी नहीं जाती, कभी नहीं मिटती। जब तक वो ना आए कोई फायदा नहीं। माइक के आने को क्या करोगे। माइक आते हैं और जाते हैं, लेकिन वो कब आएगा जो माइक के पीछे की शक्ति है।
कोई सुनने वाला ही नहीं है। किससे कहूँ ये गाथा, ये अमर कहानी किससे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है। वो जल ले रहा है, मुझे तो जल मिला नहीं। वो पी रहा है कुछ, मुझे तो पीने को कछु नहीं, कुछ नहीं मिला है, क्या करूं मैं। ना वो समझे हैं, ना वो समझेंगे मेरी बात। सतगुरु सदा कहता रहा और कहते कहते चला गया। ना वो समझे हैं, ना वो समझेंगे मेरी बात। कैसे समझोगे? ये समझने की बात नहीं है, ये यहाँ की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। ये सबक मोहब्बत का है। ये इश्क की भाषा है। ये भाषा इश्क की है। ये समझने में नहीं आएगी, ना समझ पाओगे। इसको उतारो, इसको पियो, इसको अपने भीतर संजो इसको। क्या है, क्या चाहिए? मैंने कहा जो भी चाहिए शाम को चिट पे लिख करके, स्लिप पे लिख करके रख देना। उसके सामने जिसको अपना इष्ट मानते हो, जिसको अपना सच्चा सतगुरु मानते हो, उसके सामने रख देना। तुम पाओगे तुम्हारी समस्याओं का हल होने लगा। समस्याएं जाने लगी, तुम्हें उत्तर मिलने लगे, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिलने लगा। कितना भी हम भार लगा दो उन चिट्ठों का, लिखते जाओ, रोज लिख लिख के डालते जाओ, वो रोज तुम्हारी समस्याओं का हल करेगा। रोज तुम्हारी समस्याएं कम होंगी, रोज तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिलेंगे, रोज तुम्हारी कायाकल्प होगी, रोज तुम्हारे जीवन में एक उत्थान आएगा, एक ऊंचाई आएगी, एक बढ़ोतरी आएगी, एक उज्जवल चित्र सामने आएगा। तुम चमकने लगोगे। तुम हंसने लगोगे, तुम मुस्कुराने लगोगे। तुम्हारा जो सर लटका हुआ है वो ऊपर उठ जाएगा। एक सेवा में आई महिला मेरे पास कल, वहां कमरे में उनका मुंह लटका हुआ, मूर्धनी छाई हुई, जैसे
जैसे सारे जीवन का भार उन्होंने उठाया हुआ है, जैसे सारी जिंदगी से वो स्ट्रगल कर रही हैं, सारे जीवन से वो लड़ाई छेड़ रखी है उन्होंने। उसके बाद नहीं आई वो ना, बस इस चमक को अपने अंदर पैदा करो। बाहर से क्या करोगे चमका के? बाहर से चमक है, चमक है, दमक है, बाहर की चमक नहीं चाहिए। तुम्हारी अपनी चमक कहाँ है? तुम्हारे भीतर का स्वर कहाँ खो गया? उसी को उगाड़ो, तभी काम बनेगा। सच प्रज्ञ सका भाषा समाधि तस्य केशव स्थित दी किम प्रभाषेत। किम आसीत वृजेत किम। हमने उनसे कहा ये है सतगुरु। पूछने लगे महाराज जी सतगुरु कहाँ है, कौन है, कैसे मिलेगा, पहचान कैसे है उसकी, वो चलता कैसे है, वो अपने बालों को कैसे संवारता है, वो सिर पे हाथ कैसे मारता है, वो बोलता कैसे है, वो बैठता कैसे है, पहचान तो बताओ सतगुरु की। आपने कहा एक पहुंचे हुए सतगुरु का लड़ पकड़ो। जो सतगुरु मुकम्मल है, जो पहुंच गया, जो सतगुरु परमात्मा को अभी ढूंढ रहा है, वो तुम्हें क्या देगा? जिसने पूरा परमात्मा पाया है उसको सतगुरु बनाना। कैसे पहचानोगे कि पूरा कौन है और अधूरा कौन है? कबीर साहब तो कह गए, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो, हमने पूरा पाया, पूरे का गुणगान हमने वो पूरा पाया है, मुकम्मल पाया है, उसी का गुणगान करते हैं। जब तक पूरा ना पालो तब तक मंजिल नहीं मिलती है, तब तक अधूरे हो, तब तक दुख रहेगा, तब तक सुख दूर रहेगा, तब तक पैसा नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, ये जो लक्ष्मी है ये नाराज रहेंगी, तब तक घर में क्लेश रहेगा, बाहर क्लेश रहेगा। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे घरों में शांति रखो। घरों में शांति रह नहीं सकती जब तक तुमने परमात्मा को नहीं पा लिया। जहां दो है वहां झगड़ा रहेगा, जहां भी दो है वहां लड़ाई रहेगी। दो का तो क्लैश है, दो का ही तो झगड़ा है। जहां दुई मिटी, जहां दो मिटे वहां स्वर्ग है, और जहां दो मिटे वहां एक परमात्मा बचता है। और जब तक वही न बचे तब तक रुक मत जाना, और जब तक वो मिल न जाए तब तक ना घरों में शांति होगी, ना दफ्तरों में शांति होगी, न बाहर न भीतर, कहीं शांति नहीं होगी। आपस में झगड़ा रहेगा, मन मुटाव रहेगा। वो तो होता ही है। अरे मैंने बताया कल एक महिला आई हमारे कक्ष में और मुंह बनाए हुए हैं, मेरे से ही
दुखी हैं, मेरे से दुखी हैं, मैंने तो कुछ नहीं किया, ज्यादा से ज्यादा मजाक कर दिया होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान दुखी है तो उसको तुम सुख में कैसे ला सकते हो? कैसे वो तुम्हारा बन जाए? बिना परमात्मा के आशीर्वाद के कछु नहीं होगा, नहीं होगा। और उसका आशीर्वाद तब मिलेगा जब वो पूरा मिल जाएगा। वो मिल जाएगा तो दुख भी गया, तो परेशानी भी गई, तो रोग भी गया, तो शोक भी गया, तो उतर आया, स्वर्ग तुम्हारे जीवन में, तो तुम आनंद से भर गए। परमानंद, परमानंद, आनंद परमानंदा सबोधस्त्वम सुखम चर। आनंद परमानंदा सबोधस्त्वम सुखम चर। आनंद परमानंदा सबोधस्त्वम सुखम चर। देर क्या है? अभी सुखी हो जा, अभी सुखी हो जा, अभी सुख का अमृत पी ले और छोड़ दे सब ये। सुख कोई दूर थोड़े, सुख तुम्हारा स्वभाव है। सुख इंसान का स्वभाव है। सुखी तुम हो, सदा सुखी रहोगे। दुख विजातीय है, दुख बाहर से आता है, दुख तुम्हारे बुलाए भी बुलाता है, तब आता है। तुमने बुलाया है, तुमने निमंत्रण दिया है दुख को, तो दुख आया है। दुख की कोई जगह नहीं इस संसार में। ये संसार सुखमय है। क्यों मैं कहता हूं सुखमय है? क्योंकि वो परम सुख से निकला है। ये सृष्टि किसकी है? उस सृष्टा की है। वो सृष्टा जो सदानंद में है। आनंद से दुख कैसे आ सकता है? आनंद आनंद को ही जन्मता है। आनंद से आनंद ही निकलता है। दुनिया में कोई दुखी नहीं रह सकता। ओ नो नो, दुख हो नहीं सकता, दुख हो नहीं सकता। मैं मानता नहीं हूं। तुम आके बोलते हो महाराज जी बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मेरे न कान विश्वास करते हैं, न मेरा हृदय विश्वास करता है कि तू परमात्मा की संतान, तू कह रहा है मैं दुखी हूं। कैसे है ये संभव बात? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना। दुख नहीं हो सकता। तुम्हारी बिना इजाजत के दुख तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं पा सकता। तुम उसको बुलाते हो तो दुख आता है, तुम बैठाते हो तो वो बैठता है, तुम उसको भोजन देते हो तो वो भोजन लेता है। दुख तुम्हारे पे फलता है, तुम उसको पालते हो, वो फलता है ना। दुख नहीं है। भगवान बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने कहते हैं, मैंने भी सुना ही है, मैं जानता नहीं हूं, 5000 साल पहले की बात है। कहते हैं कि वो जब समाधि से बाहर आए, उनकी समाधि लग गई। अब वो समाधि से बाहर आए तो पहला वाक्य उन्होंने बोला कि दुख है, दुख है। पहला वाक्य भगवान बुद्ध का इस जगत को कि दुख है। दूसरा वाक्य कि दुख का निदान है, कि दुख को दूर किया जा सकता है।
और मैं तुमसे कहता हूं दुख नहीं है, दुख इज इमेजिनरी, मिजरी, टॉर्चर, एफ्लिक्शन, ये सब क्या है? ऑल दीज आर imaginary. These are imaginary. They don't exist. ये है नहीं, ये है नहीं, ये हमने क्रिएट कर रखे हैं। परमात्मा जिसकी तुम औलाद हो वो दुख कैसे बना सकता है? पूछो किसी माँ बाप से, किसी माँ बाप से पूछो, उन्होंने अपने बच्चों के लिए दुख निर्माण किया कि सुख? कौन बोएगा दुख के बीज अपनी संतान के लिए? ना, सुख। ये सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सबसे पहले कहा कि तेरे सुख के लिए बनाई है ये सृष्टि, तुझे सुखी करने के लिए बनाई है। तुम सुख भोगो संसार में, इसलिए बनाई है ये दुनिया। ये जल दे दे, थोड़ा सा और जल दे दे। कुछ तो लेना था ना हमने हैदराबाद से, ऐसे मुफ्त में सत्संग ले लोगे? ये फ्री में सत्संग है। नथिंग इज फ्री इन लाइफ। कुछ तो हमें मिलना ही था। तुम्हारे इतने सुंदर यह हैदराबाद से कुछ तो मिलना ही था। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर्भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। उस सतगुरु से कहते हैं, हे प्रभु। सतगुरु को पुकारता है जानने वाला, जो जानता है सतगुरु क्या होता है, उसको कहता है मेरे प्रभु मेरा कैसे पार हो, कैसे भव सागर से पार हूं, मुझे बताओ, मुझे बताओ। उसने कह दिया कि हे प्रभु मुझे बताओ, बस वो पार हो गया, वो पार हो गया। इतने में ही सब बदल गया, सब बदल गया। जिसने कहा अंकल अंकल, बच्चे बोलते हैं ना अंकल, अंकल ही है वो। कुछ बना लो उसको, अपना अंकल बना लो, अपना भाई बना लो, अपना साथी बना लो, अपना कोई रिश्तेदार बना लो, अपना बाप बना लो, माँ बना लो, जो मर्जी बना लो, जो चाहो बना लो। धर्मपत्नी बनाना धर्मपत्नी बना लो, पति बनाना पति बना लो,
कुछ बनाओ, लेकिन बना लो, क्योंकि उससे एक रिश्ता जुड़ता है, उससे एक रिश्ता जुड़ता है। भक्ति का प्रादुर्भाव तब होता है जब तुम्हारा रिश्ता जुड़ता है, तब भक्ति शुरू होती है। उससे पहले कोई भक्ति नहीं, उससे पहले कोई भक्ति नहीं। क्या दूं, क्या दूं, मैं तुम्हें क्या दे दूं? मेरा सारा सुख ले लो, मेरा सारा आनंद ले लो, तुम सुखी रहो बस। तुम सुखी रहो। सुखम चर आनंद परमानंदा सबोधस्त्वम सुखम चर। तू सुख में विचर, तू सुख में जी, तू सुख में रह, यही मेरा आशीर्वाद है। सबको मेरा राधा स्वामी। अभी चंडीगढ़ आपको पता ही है, चंडीगढ़ दक्षई रामगढ़ आश्रम, वहाँ से इतना लंबा सफ़र करके बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आ सकते। तो आचार्य शंकर लाल जी, उनसे मेरी अभी अभी बात हो रही थी, वो आग्रह कर रहे थे कि किसी तरह महाराज जी के जो सत्संग है, चूँकि आप सब भी चंडीगढ़ में नहीं आ सकते, तो कुछ बच्चे तो आते हैं रामगढ़ आश्रम में, बहुत अच्छा हम कोशिश करते हैं कि आपको सुविधा दें, कमरे बने हुए हैं, साफ बिस्तर मिलते हैं, भोजन भी अच्छा हम साफ सुथरा देने की कोशिश करते हैं, और आपकी वहाँ पर स्टे अच्छी हो, किसी तरह की आपको दिक्कत ना हो, वो पूरी कोशिश रहती है, और सब इंजॉय भी करते हैं। चंडीगढ़ के पास ही मंचकुला सेक्टर 28 रामगढ़ आश्रम में है। पर यहाँ पे अब एक डेवलपमेंट आज डिस्कस करी थी कि महाराज जी का एवरी 2 मंथ्स या महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार यहाँ पे टीवी स्क्रीन लगा दी जाएगी, और लाइव सत्संग, लाइव सत्संग महाराज जी वहाँ लाइव आएंगे, आपको यहाँ स्क्रीन पे बिल्कुल लाइव आकर के आपसे ऐसे ही सत्संग देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और आप सब भी, वो कैमरा जो है आपकी तरफ घूमेगा, आप हाथ खड़े करके महाराज जी को देख के अपना अपना जो मन की व्यथा है, समस्या है, वो महाराज जी तक पहुंचाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको लाइव दर्शन महाराज जी के कराया करूँगी। ये मैंने महाराज अपना आचार्य शंकर लाल जी से मैंने डिस्कस किया है, तो वो जल्दी ही यहाँ ये इंतज़ाम, ये जो टीवी स्क्रीन है वो लगा दी जाएगी। तो आप जब भी सत्संग हो, एक एओसी गेट मैनेजमेंट से मैं गुजारिश करूँगी कि फेसबुक जो है वो बड़ा अच्छा माध्यम है, उसकी एक साइट एओसी में कोई ऐसा महानुभाव या वो ऐसा बना ले जिसमें संगत जुड़ जाए। तो जब भी कोई प्रोग्राम, जैसे मैंने गुरु मां डक्षई करके फेसबुक अपनी साइट बनाई है, तो कभी भी सत्संग होता है मैं उसमें डाल देती हूँ, सब तक वो खबर पहुँच जाती है। तो ऐसे ही एओसी गेट में भी कोई ये जिम्मा ले कि फेसबुक बनाई जाए,
जिसके साथ वो सब लोग जुड़ जाएं। जैसे ही कोई डेवलपमेंट हो, महाराज जी का लाइव सत्संग हो, तो उसमें वो मैसेज डाल दिया जाए या मुझे भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, मैं भी उसको शेयर कर दूंगी। पर आप में से बहुत सारे लोग तो मेरे साथ नहीं जुड़े, पर गुरु मां डक्षई करके मेरी साइट है जिसमें आप जुड़ सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्राम जब डले तो वो उसमें डाल दिया जाए। या ये विजय इटापल्ली बैठा है, गणेश है, ये यंग बच्चे जो ये चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोकल बच्चे भी हैं, ये अपना लड़का बैठा है चैतन्य, तो ये बच्चे ऐसे हैं कि जो इसको काम को हाथ में ले, ताकि संगत को जोड़ के रखें और संगत का भला हो। उनकी जो परेशानियां वो लेके कहाँ जाए। आपको पता ही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस या ऐसी जगहें चल रही हैं जहाँ पे कुछ जस्टिस नहीं हो रहा लोगों के साथ, और अपना श्रद्धा के नाम पे धोखाधड़ियाँ भी चल रही हैं। तो आप लोग मिसगाइड ना हो। एटलीस्ट इस मंदिर की ये खासियत है कि हम बड़े किस्मत वाले हैं। हमें शिव मंगल महाराज जी, सूर्य प्रकाश जी, आचार्य शंकर लाल जी, और ये अपना एओसी गेट में इधर अपने बच्चे बैठे हैं, महाराज जी आपको सही गाइड कर रहे हैं। कम से कम मिस गाइड नहीं किया जाता। आप लोगों को ये कोई यहाँ पे पैसे नहीं लिए जाते, आपको कोई इस तरह से धोखा नहीं मिल रहा, किसी बच्चे या बच्ची की इज्जत से नहीं खेला जा रहा। आप निश्चिंत होके यहाँ आते हैं, बच्चे हों बच्चियाँ हों, किसी को किसी से परेशानी नहीं है और बहुत ही साफ सुथरा माहौल है। तो ये ऐसा आज के ज़माने में कहीं भी नहीं होता। मोस्टली लोगों को धोखा मिल जाता है या जो हेड होते हैं वो मिसगाइड करते हैं। तो इस मामले में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मानवता मंदिर के नाम से, इसमें आपको एक सही प्रकार से गाइडेंस मिलती गुरुजी के द्वारा, या आगे जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। तो इसीलिए ये आगे से ये जो लाइव सत्संग हो, आप यहाँ इकट्ठे हो जाएं, महाराज जी को आप देखें, आप महाराज जी को देखें, और अपनी अपनी समस्या अगर कोई हो तो लिख के यहाँ किसी डायरी पे भी दे दी जाए तो वो हम तक पहुँच जाएगी। तो उसका जो समाधान वो अगले सत्संग तक या किसी तरह आपको टेलीफोनिकली या कुछ वो कर दिया जाए, ऐसा कुछ हम इंतज़ाम करते हैं। आप सब सुबह भी थे, शाम को भी हैं, और मैंने सुना है कल मॉर्निंग में भी है। डोंट यू थिंक इट विल बी टू लेंथी प्रोग्राम? आप थके नहीं? दर्शन तो हो गए महाराज जी के आपको। तो अब यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैनेजमेंट है, उनको आगे का प्रोग्राम पता होगा, जैसे उनका आदेश होगा। महाराज जी हमारे तो बोले भंडारी हैं, वो मान ही जाते हैं, पहले ना करते हैं फिर हाँ कर ही देते हैं। तो एक छोटा सा शब्द 2 लाइनों का अब मेरे साथ गाएं और वो गुनगुनाया करें, और अपने माता पिता उनकी ज़रूर सेवा करें, उनको प्यार किया करें, ठीक है? उसी से ही महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, तेरे चरणों में सतगुरु मेरे कोटि प्रणाम। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम सतगुरु मेरे तुम पिताजी हो मेरे,
तेरे चरणों में सतगुरु मेरे कोटि प्रणाम। तुम मात पिता तुम बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम। ऐसे ही भजन गाते गाते अपना काम किया करो। भजन गाते गाते माताएं बहनें खाना बनाया करो। तो इसी से ही आपके जीवन में धीरे 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 आप नोटिस करना, इतनी खुशियां उतरेंगी, पैसे भी आ जाएंगे, हर चीज हो जाएगी, सारे काम होंगे। सिर्फ किससे? परमात्मा का नाम लेके, भजन गा के, आनंद में रह करके। ठीक है, सबको मेरा प्यार आशीर्वाद। राधा स्वामी। बोलो शून्य जी महाराज की, इस दरबार की, सारे बच्चों की, यहाँ की मैनेजमेंट की। ओम ओम। सुबह सुबह ओम का उच्चारण भी किया करें। लंबा श्वास खींचे और जैसे श्वास खींचा ऐसे ओम का जो उच्चारण आप करेंगे तो उससे आपके लंग्स और आपका हार्ट वो स्ट्रांग होंगे और आपकी जो शक्तियां हैं उनका उत्थान होगा। आपका मूलाधार चक्र से लेकर के ऊपर तक शक्तियां उठने लगेंगी। तो सुबह 15-20 मिनट का आप ओम का उच्चारण जरूर करें और कोशिश करें कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और सूर्य नमस्कार करें। पहले 4 का पैक करें, फिर 8, फिर 16 बार सूर्य नमस्कार करके आपका जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल होगा, आपके रोग ठीक होंगे। और खाली पेट उठ के सुबह ल्यूकवार्म वाटर पिए, गुनगुना पानी, कम से कम 1, 2, 3 ग्लास तो पिए ही। डिपेंड करता है, अगर किसी को किडनी की बीमारी है उसने नहीं ज़्यादा पानी पीना, उनको पानी कम पीने की सलाह दी जाती है। पर जो ठीक हैं, जो नॉर्मल हैं, वो सुबह उठ के कम से कम 2-3 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर पिए। अच्छे से कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। जिनको कॉन्स्टिपेशन है, एक होम्योपैथी होम्योलेक्स करके टैबलेट है, वो हार्मलेस है, वो ले सकते हैं। या फिर सैलेड खाएं। आजकल मार्केट में गाजर आ रही है, ककड़ी आ रही है, ऐसी चीज़ें खाएं। अमरूद बहुत अच्छा है, गुआवा, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर सिस्टम। एवरी डे ट्राई टू ईट 1 गुआवा। 1 अमरूद रोज का खाएं, 2 भी खा सकते हैं। उसके जो बीच में बीज हैं वो नहीं खाने,
साइडों का जो अमरूद है वो खाना है, जो बीज है उससे पथरी हो जाती है। और कोशिश करें करी पत्ता, जो करी लीव्स होते हैं वो रोज खाएं, कच्चे चबा के खाएं, उससे ये जो मोतियाबिंद है कैटरेक्ट नहीं होता और ये जो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। दालचीनी जो सिनेमन है उसका पाउडर बना के, सौंफ, दालचीनी, थोड़ी अजवाइन और ये सारी चीज़ों का पाउडर बना के सुबह जब आप लोग चाय बनाते हैं उसमें पहले उस पाउडर को बॉयल करें तो फिर वो वाला पानी आप पिएं। वो उस दैट इज़ वन वे ग्रीन टी। उसमें तुलसी के पत्ते डालने, थोड़ा अदरक डालने, ऐसी चीज़ें आपके शरीर के लिए एक टॉनिक का काम करेंगी। वो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं उनको निकालने का काम करेंगी। तो अपनी जो सिस्टम है, जो बॉडी है, थोड़ा सा योग, ओम का उच्चारण बहुत ही लाभदायक है। तो आप ये करें, इससे भी आपका जो जीवन है ये खुशियों से भर जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ। खुश रहो। आदा स्वामी।